तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कल तक जो एक लड़की हमारे घर के बर्तन साफ करती थी, उसे हम अपने घर की बहू बना लें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो फिर जरा अपने लाडले बेटे को बुलाकर पूछिए कि उसने घर के बर्तन साफ करने वाली नौकरानी की इज्जत क्या सोच के लूटी थी। क्या बकवास कर रही हो? मेरा खून इतना दलील नहीं हो सकता। विनोद। हाँ पापा, इधर आओ। विद्या की बहन तुम्हारे और विद्या के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कह रही है, क्या ये सच है? अपने खून के बारे में अब आपकी क्या राय है? अरे जवान खून है, होगी नादानी। और ये लो उस नादानी की कीमत। मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे बेटे की नादानी की कीमत। अगर इसने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं इसे जेल की हवा खिलवा दूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे जेल की हवा खिलाने वाले। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं किसी राह चलते भिखारी के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकता। भिखारी होगे तुम। मैं अपनी बहन के लिए तुम्हारे बेटे को खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या कीमत है तुम्हारे बेटे की? मैंने इस चेक पे साइन कर दिया है। तुम इसमें जितना पैसा चाहो भर सकते हो। मुझ पर अपनी दौलत का रौब जमाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दें, चुपचाप चलती बनो। चलिए तो मैं जाऊंगी, मगर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारे घमंड के ताजमहल को चकनाचूर कर दूंगी मिस्टर वर्मा। चलो विद्या। ठहरो विद्या। पापा, इनके साथ साथ मुझे भी घर से निकाल दीजिए। विनोद, ये क्या कह रहे हो? मम्मी पापा, आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं विद्या से प्रेम करने लगा हूँ। अगर आप विद्या से मेरी शादी नहीं करेंगे तो आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। विनोद, मेरे बेटे रुक जाओ। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ मेरे बेटे, हर माँ बाप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। जाओ विद्या, इनका आशीर्वाद लो। सुखी रहो बच्चों। गल तो सुन, जिन्ने पैसे कहेंगे दे देंगा। ले, असी इकड़ा रोज रोज आना है, पर कदी कदी ते आने आ। ले, गल तो सुन। दीदी, रिक्शा रोको। देखो सेठ जी, मैं 500 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। कमाल है। और पिछले साल असी आए सी, 100 रुपए च चंगी कुड़ी मिल गई सी। इन्नी की महंगाई हो गई है कि तू 300 रुपए च नहीं मान रही। ओए साडा दिल तेरे ते फिदा हो गया कुड़िए। 500 रुपए दी की गल है? ए ला 500 रुपया। आजा दीदी। आशा, काश तुम्हारा ये रूप देखने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा ये रूप देखूंगी। और देवी जी, तुसी साडे कबाब च हड्डी बन कित्थों आ गए हो? ज्यादा बकवास की तो पुलिस को बुला दूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे और फटो यहाँ से। पुलिस? दीदी, ये तुमने क्यों किया? क्यों किया? ठहरिए, उसे कुछ न कहिए, कहना है तो मुझे कहिए। तुम कौन हो? मैं गंदी नाली का वो कीड़ा हूँ जिसने आपकी बहन को बर्बादी के गटर में फेंक दिया था। क्या मतलब? एक दिन ये अपनी माँ की दवाई लेकर जा रही थी। मेरे ही कहने पर एक साइकिल वाले ने इनकी सारी दवाई गिरा दी और ये बेचारी अपनी माँ को बचाने के लिए मेरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई। गोपाल, तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। भगवान तुझे इस कुकर्म की सजा जरूर देगा। भगवान ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है लक्ष्मी। कैसी सजा? आज तक मैंने दूसरों की बहन बेटियों को बर्बादी के अड्डे पर पहुंचाया। कल जब मैंने अपनी ही बहन को उसी अड्डे पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। कुछ लोगों ने उसे इस पेशे में डाल दिया और मैंने उसको बहुत मारा पीटा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कल रात उसने आत्महत्या कर ली। मैं उसको इसी वक्त अपने हाथों से शमशान घाट पे चला कर आ रहा हूँ। सुबह का भूला हुआ शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं लक्ष्मी का हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। अरे राजू। दीदी आप, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। क्यों, क्या बात है? अरुण भैया को बचा लीजिए। क्या हुआ अरुण को? उसकी हालत बहुत खराब है।
दारू पी कर उसने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है। हाँ? अब हाल तो ये हो गया है कि वो दारू नहीं पी रहे, दारू उन्हें पी रही है। जल्दी कीजिए दीदी, वरना वो पी के मर जाएगा। हाँ हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल भाई, पास्कल के अड्डे पे। ये भी खत्म हो गए। नहीं अरुण, अब तुम ये शराब नहीं पियोगे। छोड़ दो मेरी बोतल को। मैं तुम्हें ये जहर नहीं पीने दूंगी। अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली है? जहर? अरे ये जहर तुम्हारी बेवफाई के जहर से कम जहरीला है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से और मुझे अपने हाथ पे छोड़ दो। जाओ। हाँ अरुण, माना कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर मैं इतनी कसूरवार नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझ रहे हो। सच कह रही है शमा, मेरा कसूर क्या है? परवाने के नसीब में जलना था, जल गया है? ठहरो अरुण, इसे पीने से पहले एक बार मेरी मजबूरी की कहानी सुन लो। है? मेरे सामने इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था अरुण कि अपनी मोहब्बत का गला घोट दूं, ताकि मेरे माँ बाप और बहनों की डूबती हुई नैया किनारे पर आ जाए। आशा, पहले मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा। पूजा देवियों की होती है, वैश्याओं की नहीं। आशा। हाँ अरुण, अब मुझ में और एक बाजारू औरत में क्या फर्क है? मैं कीचड़ में गिरकर मैली हो चुकी हूँ। नहीं आशा, तुम कीचड़ में गिरने के बाद कमल के फूल की तरह खिल गई हो। मेरी नजरों में तुम गंगा जल से ज्यादा पवित्र हो। मैंने तुम्हें जो बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो आशा। एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आज के बाद तुम ये शराब छोड़ दोगे। जीने के लिए कोई ना कोई साथी तो होना चाहिए ना आशा। तुम चली गई थी तो इस शराब को साथी बना लिया था। तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगे तो मैं ये शराब छोड़ दूंगा। अब बोलो क्या जवाब है? इस शराब को साथी बनाऊं या तुम मेरी साथी बनोगे? इस बात का फैसला करने से पहले मुझे किसी और का फैसला बदलना पड़ेगा। जो चिड़िया हमारे पिंजरे में एक बार फंस जाए, हम उसके पर इतने जरूर कतर देते हैं कि वो फड़फड़ा तो सके लेकिन कभी उड़ ना सके। चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो आशा रानी। हम उनमें से नहीं हैं जो अपने घर का चिराग बुझाकर किसी और के घर को रोशन कर डालें। हम तुम्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तुमने एक भूखे भेड़िए की तरह मेरी अधखिली जवानी को जी भर के लूटा, नोचा, खसोटा, और अब इस उजड़ी हुई जवानी में कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो तुम्हारी बिस्तर की सेज को महका सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अब अपने खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीद लो। वैसे तो हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि हम एक जाम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन कसम तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारी जवानी में न जाने क्या कशिश है। कई बार पीने के बाद भी इस जाम को बार बार पीने को दिल करता है। लेकिन एक बात याद रखना आशा रानी, इस जाम को हमारे सिवा कोई और मुंह लगाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्टर आर के जेठा, तुम वो पत्थर हो जिससे टकराकर मेरी हर फरियाद वापस लौट आई। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने कोई फरियाद नहीं करूंगी और जिसे मैं चाहती हूँ उसी से शादी करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो आशा रानी। जरा इन्हें देखो। जाने मन, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम्हारा आशिक एक सेकेंड हैंड महबूबा की मांग में सिंदूर भरेगा? तुम्हारी ये घिनौनी हरकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा आशिक तुम्हारी तरह मेरे जिस्म से नहीं बल्कि मेरी रूह की गहराइयों से प्यार करता है। और ये भी सुन लो, मैं उससे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। चलो मान लेते हैं तुम्हारा ये बेवकूफ आशिक ये सब जानने के बाद भी तुमसे शादी कर लेगा। लेकिन क्या उसके माँ बाप इन तस्वीरों को देख के तुम्हें बहू मान लेंगे? खैर उन्हें छोड़ो, अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में जरा सोचो, जो बेचारी दिल की मरीज है। क्या इस झटके को बर्दाश्त कर लेगी? हैं? नहीं आशा रानी, नहीं, कभी नहीं। तुम अपनी माँ के कफन से अपने सुहाग का जोड़ा नहीं सिला सकती। खैर छोड़ो ये शिकवे शिकायत, होते रहेंगे। अरे क्या हुआ पिताजी? कल हांगकांग जाने वाली फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। उसमें तो हमारे मालिक जेठा साहब भी थे। क्या? आशा अब तो अरुण से शादी कर सकती है। सच? हाँ अरुण, हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। एक खुशखबरी मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ आशा। मैं एलएलबी के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। ओह अरुण। हाँ आशा। मैंने तेरी और उस कमीने जेठे की सब बातें सुन ली हैं। अगर मुझे मालूम होता कि तू इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत सरेआम नीलाम करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता। अपने बूढ़े बाप के मुंह पर कालख मलते हुए तुझे लाज नहीं आई? मैं इसी काबिल हूँ, मेरा गला घोट दो। आपको तो पूरा हक है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अब आप ही को मुझे इस पाप की भरी हुई दुनिया से मुक्ति दिलवानी होगी। बाबा, बाबा, हम सब बहनों को मार डालो, मुझे ही नहीं लक्ष्मी को भी मार डालो। उसने माँ की जान बचाने के लिए अपनी जिस्म का सौदा किया। हाँ बाबा, विद्या को भी मार डालो। उसने सपना की कॉलेज की फीस देने के लिए खुद को बेच डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? मैं आपको जिंदगी की सच्चाइयों की कड़वाहट बता रही हूँ। अगर मैं जेठा की हवस पूरी नहीं करती तो वो आपको जेल भिजवा देता और सपना की डोली कभी नहीं उठती। बेटा, पाप मैंने किए और फांसी पे मेरी फूल सी बच्ची चढ़ गई। मैं कितना बदनसीब हूँ बेटा। लेकिन अब तो फिक्र ना कर, मैं हूं ना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। नहीं बाबा, मैं उस शैतान की चुंगल में इस बुरी तरह फंस गई हूँ कि अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकती।
मुझे इसी वक्त उसके पास जाना होगा, और अगर मैं वहां नहीं गई तो वो यहाँ आके सबके सामने आपकी पगड़ी उछाल देगा, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। दुल्हन, तुम आ गई आशा रानी। आशा रानी, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार कहा था कि चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। है जेठा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने पवित्र अग्नि के सामने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए। अब मैं उनकी अमानत बन चुकी हूँ। अमानत तो तुम मेरी हो आशा रानी, लेकिन तुमने उसमें खयानत की। मैंने तुम पर ढेरों रुपया लुटाया, तुमने अपने 3 बहनों की शादी रचाई, और आज जब मतलब निकल गया है तो अपना संसार बचा लिया। मिस्टर जेठा, आपने अपने पैसों की एवज में मेरे शरीर से अपनी पूरी कीमत वसूल की। अब ये लाश आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकती, मगर एक ऐसा फरिश्ता है जो इस लाश को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। देखो आशा रानी, जेठा को फरिश्ता ख्याल रखना। बिंदिया के पापा नजर नहीं आ रहे। आशा किसका नाम है? आशा? आशा मेरी बेटी है। ये इसकी शादी हो रही है। मैं आपको जेठा सेठ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये झूठ है इंस्पेक्टर, मैंने सेठ जेठा का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, सेठ जी के नौकर ने तुम्हें खुद खून करके घर से बाहर निकलते हुए देखा है। और दूसरा सबूत तुम्हारे कान का ये झुमका है जो लाश के पास पड़ा हुआ पाया गया। और तीसरा सबूत तुम्हारी साड़ी से मैच करता हुआ ये ब्लाउज का टुकड़ा है। नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है। मेरी बच्ची की खुशियां मत छीनो इंस्पेक्टर। एक माँ की ममता पर रहम खाओ। हम मजबूर हैं बहन जी। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। सेठ जेठामल का खून मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए ये खून का इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। मैं इकरार करती हूँ, मैंने सेठ जेठा का खून किया। इंस्पेक्टर, ये मासूम बच्ची अपने बूढ़े बाप को नहीं, फांसी से बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर ले रही है। खून मैंने किया है। नहीं। तुम उसका सबूत देखना चाहते हो तो ये है उसका सबूत, जिससे मैंने उस दरिंदे को खत्म किया। ये है उसका सबूत, ये है उसका सबूत। आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ? तो सुनिए, जब मेरी मासूम बच्ची ने इन्हीं मेहंदी भरे हाथों से उस दरिंदे को फूलदान मारकर बेहोश किया और अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी,
उसके बाद मैं वहां पर गया और देखा। नहीं, नहीं। भाग्यवती, चली गई तू भी? चली गई ना इस हत्यारे का साथ छोड़कर? बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ भाग्यवती। ये कैसी विदाई है? दुनिया में माँ बाप अपनी बेटी को डोली में बिठा कर विदा करते हैं, और मैं कैसी अभागन हूँ कि अपने माँ बाप को विदा कर रही हूँ। माँ, तुमने तो मौत का कफन पहन लिया, और ये पुलिस वाले बाबा को भी ले जाएंगे। मेरे सर पे एक खून नहीं, 7 खून है, 7। उस दरिंदे जेठे का खून, अपनी बीवी का खून, और ये मेरी 5 बेटियां मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। मुझे कानून से कहकर ऐसी खौफनाक सजा दिलवाइए कि जिसे देखकर दुनिया वाले ये सबक सीखें कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो लोग बेटे के लालच में बेटियों की लाइन लगा लेते हैं और ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। इंस्पेक्टर, मेरी जवानी का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैंने अपने और अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और परिवार नियोजन का पालन नहीं किया, और आज इनकी बर्बादी का जिम्मेदार बना हूं। मुझे ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ले चलिए। हथकड़ी पहना दो। बाबूजी, मुझे माफ करना बच्चों, इस गुनहगार को माफ कर।